अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज अहमद। मैं हूं महक असलाम। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे ईद खरीदारी की। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर के शॉपिंग मॉल्स खोलने का हुक्म दे दिया है। ईद के मौके पर हफ्ते और इतवार को भी मॉल्स और मार्केट्स बंद नहीं होंगी। चीफ जस्टिस ने कमिश्नर कराची को भी दुकानें और मार्केटें सील करने से रोक दिया। कारोबारी सरगर्मियां हफ्ता और इतवार को बंद करने का फैसला कालअदम करार दे दिया। हुक्म दिया, सिंध शॉपिंग मॉल्स खोलने के लिए वफाकी हुकूमत से रुजू करे। इजाजत के बाद सूबे शॉपिंग मॉल्स खोलने में रुकावट पैदा न करें। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। छोटी ईद से पहले ताजिरों की बड़ी ईद। सुप्रीम कोर्ट का मुल्क भर के शॉपिंग मॉल्स खोलने का हुक्म। फैसला SOPs पर अमल दरामद से मशरूत। हफ्ते और इतवार को भी दुकानें बंद नहीं होंगी। कौमी राब्ता कमेटी का फैसला कल अदम करार। कोरोना खुद नोटिस की आज होने वाली समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया है कि हफ्ते और इतवार को दुकानें बंद करने की कोई ठोस वजह नहीं। हफ्ते में 2 दिन कारोबार पर पाबंदी बुनियादी आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। माजी में भी कारोबार में मुदाखलत पर सरमायादार मुल्क छोड़ गए थे। अदालत ने करार दिया कि ज्यादा अरसा सनतें बंद रहीं तो दोबारा बहाल नहीं हो सकेंगी। सनतें बहाल ना हुई तो करोड़ों अफराद सड़कों पर होंगे, जो इंसानी अलमिया होगा। कोरोना सूरत हाल इतनी संगीन नहीं जितनी रकम खर्च कर दी गई। तमाम वसाइल कोरोना पर खर्च किए जाएं, ना ही मुल्क गैर फाल किया जाए। अदालत ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों से कोरोना पर वसाइल खर्च करने से मुतालिक जवाब मांग लिया। चीफ जस्टिस ने कराची इंतजामिया को छोटी दुकानें और मार्केटें सील करने से भी रोक दिया। रिमार्क्स दिए कि छोटे ताजिर वायरस के बजाय भूख से न मर जाएं। दुकानदारों को धमकाने के बजाय SOP समझाए जाएं। सिंध सरकार को शॉपिंग मॉल्स खोलने के लिए वफाकी हुकूमत से रुजू करने का हुक्म भी दे दिया। करार दिया कि इजाजत के बाद सूबे शॉपिंग मॉल्स खोलने में रुकावट पैदा न करें। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद कराची के शॉपिंग मॉल्स की रौनकें बहाल हो गई है। पूरे हफ्ते मार्केट्स खोलने की इजाजत मिलने पर अवाम का रश भी शहर के मुख्तलिफ बाजारों में बढ़ गया है। गुज़श्ता हफ्ते सील की जाने वाली मार्केट्स के ताले भी खुल गए हैं। सलमान अहमद रिपोर्ट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ताजिरों और आवाम में नई रूह फूंक गया। ईद से सिर्फ 6 रोज पहले शॉपिंग मॉल समेत तमाम छोटे बड़े बाजार खोलने का अदालती फैसला आया तो सबकी दौड़ें लग गयी। धड़ाधड़ शॉपिंग मॉल्स खुल गए, खरीदारों का रश लग गया। कराची कमिश्नर का अगर फैसला हो जाता, नासिर साहब वगैरह बैठे हुए थे, इनकी लाहिली की वजह से ये मसला चीफ जस्टिस ने फैसला लिया और हम शुक्रिया अदा करते हैं चीफ जस्टिस का। मुझे लगता है कि टाइम भी बढ़ जाएगा। 10 बजे टाइम हो गया, 12 बजे, हमने 3 बजे का 2 बजे का ऐलान करा। अल्लाह करे टाइम का भी मसला हो जाए। SOPs की खिलाफ वर्जी पर सील की जाने वाली मार्केट्स भी दोबारा खोल दी गयी। फिलहाल तो टाइमिंग्स के हवाले से वही पुराना SOP मतलब काबिल अमल है। अभी तक टाइमिंग्स बढ़ाने के हवाले से कोई भी बात नहीं हुई है। ज़ैनब मार्केट और गुल प्लाजा खुलने पर ताजिरों ने सुक्का सांस लिया, ताहम आवाम की जानिब से अब भी एहतियात नहीं की जा रही। SOP के लिए टेंट लगाए और 4 हमारे गेट हैं, उसमें से जो हमने 2 गेट बंद कर दिए। एक एंट्री एक एग्जिट रखा है और बगैर मास्क के बंदा अलाउ नहीं है अंदर, क्या दुकानदार हो या कस्टमर हो। इंतजामिया ने खबरदार कर दिया कि SOPs की फिर खिलाफ वर्जी की गई तो अब लगने वाला ताला शायद ईद तक भी ना खुल सके। एक बार चोट लगने के बाद ताजिर SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद कराने के लिए बड़े जतन कर रहे हैं। जिस खरीदार ने मास्क नहीं लगाया उसे दुकानदार खुद 20 रुपए का बेचकर अंदर आने की इजाजत दे रहा है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर मुदस्सिर नजीर और खुर्शीद आलम के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। 3 दिन की छुट्टी के बाद कराची में मार्केटें खुली तो ईद शॉपिंग के लिए लोगों ने दौड़ लगा दी। शहर के मरकज सदर में आज समेत छोटे बड़े बाजारों के अतराफ बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा। सऊद बिन मुर्तजा की रिपोर्ट। कारोबारी हफ्ते का पहला दिन और रमजान का आखिरी हफ्ता, 3 रोज के वक्फे के बाद शहर के बाजार खुले तो आवाम ने भी दौड़ लगा दी। कड़कती धूप और सख्त गर्मी भी ईद की तैयारियों में रुकावट ना बन सकी। शहर के मरकज सदर समेत तारिक रोड, लियाकताबाद, हैदरी और दीगर छोटी बड़ी मार्केट्स के अतराफ सड़कें जाम हो गयी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इजाजत न मिलने के बावजूद प्राइवेट गाड़ियों में शहरी सफर करके बाजारों में गए और खूब शॉपिंग की। खरीदारी के लिए बेकरार शहरियों का ये सैलाब अब चांद रात तक जारी रहेगा। ताजी बिरादरी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है और मुतालबा किया है कि मार्केट्स खोलने की टाइमिंग को बढ़ाया जाए। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सेक्रेटरी जनरल नईम मीर कहते हैं कि अदालती फैसले से साबित हो गया है कि ताजिरों का बयानिया दुरुस्त था। ताजिरों को ईद से पहले ईदी मिल गई। ताजिर बिरादरी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश। जमील पराचा ने कहा कि बाजार खुलने की टाइमिंग बढ़ाने से अवाम की मुश्किलात कम होंगी। अपील
करते हैं सिंध गवर्नमेंट से कि ये इसके साथ साथ जो है वो टाइमिंग का भी मसला इसका हल किया जाए। जो आपने हमें सुबह 6 बजे से और रात 5 बजे तक का शाम टाइम दिया है, इसमें आप तब्दीली लाकर सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक की छूट दे दें तो इंशाल्लाह हमारा तमाम मसला तकरीबन हल हो जाएगा। अतीक मीर ने कहा कि तिजारत के रास्ते से सियासी रुकावट दूर हो गई। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सेक्रेटरी जनरल नईम मीर का कहना था कि अदालती फैसले से ताजिरों के नुकसान का किसी हद तक अजाला हो सकेगा। ताजिर रहनुमाओं के मुताबिक पूरा हफ्ता कारोबार खुलना अवाम और ताजिरों के लिए मुफीद होगा। इससे वायरस के फैलाव को भी रोकने में मदद मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अवाम भी खुश हो गए। शहरियों का कहना है कि हफ्ता और इतवार को मार्केटें खुली रहने से उन्हें खरीदारी के लिए वक्त मिल जाएगा। शॉपिंग मॉल खोलने के बहुत अच्छा फैसला किया इन्होंने और ऐसा होना भी चाहिए, हफ्ते इतवार खुलना चाहिए शॉपिंग मॉल। सैटरडे संडे को लोगों को छुट्टी होती है, शॉपिंग वगैरह उसी वक्त ही कर सकते, बाकी वर्किंग डे पे तो नहीं ना इतना टाइम होता। मेरे ख्याल में तो ये सही है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे अमल करना चाहिए और मास्क लगाना चाहिए और कम से कम कोशिश करनी चाहिए कि मार्केट के अंदर रश ना पड़े। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं तवक्को है कि आला अदलिया में सही फैसले दिए जाएंगे। यकीन नहीं कर सकता कि कोई ऐसा फैसला किया जाए जिससे अवाम की सेहत और जिंदगी खतरे में पड़ जाए। ट्विटर पैगाम में लिखा, उम्मीद है मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान हकायक और तिबी सूरत हाल को मद्देनजर रखकर फैसले दें। वजीर तालीम सिंध सईद गनी ने प्रोग्राम नया दिन में कहा कि शॉपिंग मॉल बंद करने की तजवीज़ विफाक की तरफ से थी। बाद में ट्वीट पैगाम में लिखा, आज बाजार ना खोलने पर सरजनिश हो रही है, कल अस्पतालों में जगह कम पड़ गई तो क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट का शॉपिंग मॉल्स और सील की गई मार्केटें खोलने का हुक्म। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि यकीन नहीं कर सकता कि आला अदालत कोई ऐसा फैसला करेगी जिससे अवाम की सेहत और जिंदगियां खतरे में पड़ जाएं। ट्विटर पैगाम में उन्होंने लिखा कि यकीन है कि तमाम काबिल इज्जत जज साहिबान हकाइक और तिब्बी सहूलियात को मद्देनजर रखकर फैसला देंगे। दूसरी जानिब वजीर तालीम सिंध सईद गनी ने समा के प्रोग्राम नया दिन में कहा, शॉपिंग मॉल बंद करने की तजवीज विफाक की तरफ से थी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुकम्मल अमल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जी इनको हम खोल दें तो हम पाबंद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हम खोल देंगे। टाइमिंग की जो बात थी वो सिंध हुकूमत जो पहले से टाइमिंग ऑब्जर्व कर रही है उसी टाइमिंग की बात की है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2 एक्स्ट्रा दिन भी दे दिए हैं, फिर 3 दिन दे दिए हैं, जुम्मा हफ्ता इतवार 3 दिन एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो अब समझते हैं कि शायद टाइम बढ़ाने की जरूरत है। बाद में ट्विटर पैगाम में उन्होंने लिखा, आज बाजार न खोलने पर सरजनिश हो रही है, कल खुदा न ख्वास्ता अस्पतालों में जगह कम पड़ गई तो क्या होगा। सईद गनी ने स्कूल खोलने के मामले पर भी ट्विटर पर सवाल उठाया। मेयर कराची वसीम अख्तर कहते हैं, बदकिस्मती से कोरोना जैसे अहम मसले पर विफाक और सूबाई हुकूमतें एक पेज पर ना आ सकी, इसलिए अदालत उज़्मा को अवाम को रिलीफ देना पड़ा। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सदर कहते हैं, हुकूमत का 3 दिन मार्केटें बंद रखने का फैसला दुरुस्त नहीं था। मेयर कराची वसीम अख्तर का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। समा से गुफ्तगू में कहा, कोरोना के मसले पर आज तक वफाकी और सूबाई हुकूमतें एक पेज पर नहीं आ सकी। ऐसी सूरत में अदालत ही को कोई फैसला करना था। कंफ्यूजन का शिकार है पूरा मुल्क और खास तौर पे सूबा सिंध। तो जाहिर है इन हालात को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई डिसीजन लेना है, रिलीफ तो देना होगा और SOP पे इम्प्लीमेंट कराना होगा लोगों को। बल्दियाती निज़ाम है, जो लोकल सिस्टम है, इनको ऑन बोर्ड लें, इनसे फायदा उठाएं। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सदर डॉक्टर अशरफ निजामी ने भी अदालत उज़्मा के फैसले को सराहा। इससे मैं मुत्तफिक हूँ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो ये कि जब हुकूमत ने ये फैसला किया था कि 4 दिन की खातिर हम कारोबार खोल रहे हैं और 3 दिन हम बंद कर रहे हैं, मैं समझता हूँ हुकूमत का यह फैसला कतई तौर पर भी दुरुस्त नहीं था। प्रोग्राम खुतब ऑनलाइन में गुफ्तगू करते हुए उनका मजीद कहना था कि मुल्क इस वक्त हालत जंग में है, अवाम को ईद सादगी से मनानी चाहिए और एहतियाती तदाबीर पर मुकम्मल अमल दरामद करना चाहिए। ईद से कबल रेल का पहिया चलाने का फैसला भी हो गया। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने 20 मई से 15 ट्रेनें चलाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने अवाम से एहतियाती तदाबीर पर अमल की अपील की और खबरदार किया कि SOPs की खिलाफ वर्जी पर रेलवे हुकाम के खिलाफ कार्रवाई होगी। 20 तारीख को प्राइम मिनिस्टर साहब ने 30 ट्रेनों की 15 अप और 15 डाउन की चलाने की इजाजत दे दी है। कल मैं खुद पेशावर भी जाऊंगा, मुल्तान, कराची, लाहौर, तमाम SOPs को अश्योर करूंगा
31 तारीख तक हम सारे माहौल को देखेंगे। अगर अल्लाह ने बेहतरी की तो 1 जून को हम 142 की 142 ट्रेनें खोलने का भी फैसला कर सकते हैं। इसमें मास्क लगा के मुसाफिर आएंगे, इसमें फासला रखा जाएगा, इसमें ऑनलाइन टिकटिंग होगी। बगैर बुकिंग के, बगैर टिकट के कोई आदमी स्टेशन पर नहीं आ सकता। किसी डिवीजन सुपरिटेंडेंट के इलाके में ट्रेन में SOP की खिलाफ वर्जी हुई तो मैं उसी वक्त उस डिविजनल सुपरिटेंडेंट ऑफिसर के खिलाफ एक्शन होगा। हम किसी सूबों के भी मुतहद नहीं है, इसके बावजूद सूबों का एहतराम करते हैं और खास तौर पर मुराद अली शाह साहब से कहूंगा हमारे इंतजामात को ठीक रखें। वो कोई साजिश नहीं हो रही हुकूमत के खिलाफ, उनसे पूछें जो साजिश के लिए यहाँ आए थे। अभी ब्लैक लिस्ट में उनका नाम आया, जल्द ECL में भी आ जाएगा, फिर वो रोएंगे। 31 जुलाई से पहले झाड़ू फिर जाएगा। पहले कह चुका हूँ, नैब ऑर्डिनेंस में मैं तरमीम होते नहीं देख रहा और मैं उसको सपोर्ट नहीं करूँगा। और वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध अवैस शाह कहते हैं कि सिंध को एतमाद में लिए बगैर ट्रेनों की बहाली का फैसला किया गया। देखेंगे वजीर रेलवे अपनी जुबान पर कितना अमल करते हैं। अवैस शाह का कहना था कि SOPs पर अमल ना हुआ तो शेख रशीद को इस्तीफा देना होगा। कहा ट्रेन चलाने के मुखालिफ नहीं, ट्रेनों के जरिए कोरोना को दावत देने के मुखालिफ हैं। इदारे को खसारा होता है तो क्या अजाला लोगों की जान से करेंगे। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट के हवाले से अवैस शाह ने कहा ट्रांसपोर्टर से बातचीत जारी है। सिंध में ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी से मुताल्लिक कोई बात नहीं हुई। बाकमाल एयरलाइन की लाजवाब सर्विस काम कर गई। PIA खसारे से निकलकर मुनाफा बख्श इदारा बनने लगा है। 2019 में रेवेन्यू 43% इजाफे से 148 अरब रुपए तक जा पहुंचा है। यही नहीं, PIA का ऑपरेशनल नुकसान भी 76% कम हो चुका है। 8 अरब का ग्रॉस मुनाफा PIA के नए सरबराह के अहम इकदामात की बदौलत मुमकिन हुआ। एयर मार्शल अरशद मलिक ने न सिर्फ नुकसान वाले रूट्स को बंद कर दिया बल्कि इजाफी अखराजात भी रुकवा दिए। साल 2019 में 47 नई परवाजें चलाई गई। 2018 में खराब रहने वाले तैयारों को आसमान में उड़ाया गया। तमाम 32 तैयारे ऑपरेशनल हो गए। 1,25,000 इजाफी मुसाफरों और 16,000 इजाफी आज़मीन हज को सहूलतें दी गई। सीट फैक्टर भी 77% से बढ़कर 81% तक जा पहुंचा। यहां यह बात काबिल जिक्र है कि दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस का सीट फैक्टर 80% के करीब होता है। 2018 में 18 अरब का खसारा उठाने वाली PIA ने एक साल बाद ही पहली बार 8 अरब का मुनाफा कमाकर तरक्की का सफर तेजी से शुरू कर दिया है। बल्दिया उज़्मा कराची के मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है कि KMC मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। मेयर कराची कहते हैं मई की तनख्वाहें इजाफे के साथ दी जाएंगी। वसीम अख्तर ने हिदायत की है कि तनख्वाहें ईद से कबल लाजमी तौर पर अदा कर दी जाएं। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की तनख्वाहों में भी 15% इजाफा कर दिया गया है। फायर ब्रिगेड, म्यूनसिपल सर्विसेज, पार्क्स और दीगर महकमों की तनख्वाहों में भी इजाफा किया गया है। आगे बढ़ते हैं, सियासी मैदान से आपको खबर देंगे। एहसन इकबाल ने इल्जाम लगाया है कि चीनी और आटा चोरी को छुपाने के लिए हुकूमत अपोजिशन के खिलाफ महाज गर्म कर रही है। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जिस बुनियाद और दलील पे इस्लामाबाद के मेयर को मुअत्तल किया गया है, मैं मुतालबा करता हूं कि फौरी तौर पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब को भी मुअत्तल किया जाए। नैब के चेयरमैन साहब इमरान खान साहब के इशारों पर चल रहे हैं। इमरान खान भी नहीं, शहजाद अकबर के इशारों पे चल रहे हैं। मिस्टर खान, जितने मर्जी बंदे पकड़ लो, तुम्हारी गाड़ी चलने वाली नहीं है। सबको समझ आ गई है कि ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून को कमज़ोर करने के लिए, निशाना बनाने के लिए काम किया जा रहा है। नैब और शहजाद अकबर साहब की इस वक्त मुहिम है, वो आटा और चीनी चोरों को और फॉरेन फंडिंग केस से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए है। मेरी मोदबाना दरख्वास्त है कोरोना से, कोरोना भाई रहम करना, इस कौम को माफ़ करना, ज़्यादा तबाही ना करना, क्योंकि हमारी हुकूमत बहुत नालायक भी है और नाअहल भी है। वफाकी हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं वज़ीर आज़म का विजन भी यही था कि लॉकडाउन के बाइस लोग भूखे ना मर जाएं। बोले कोरोना ख़त्म नहीं हुआ लेकिन हुकूमत ज़बरदस्ती किसी को घर नहीं बिठा सकती। सिंध हुकूमत ने कोरोना के मामले पर बहुत सियासत की।
आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम उसका खैर मकदम करते हैं। ये इस बात की खमाजी करता है कि जो हुकूमत पहले दिन से जो उसका एक प्लान था, जो कि उसकी हिकमत अमली थी, वो बिल्कुल दुरुस्त थी कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो नेकनियत है, जो सोच है गरीब लोगों के लिए, उसका जो महवर था वो यही था कि किस तरह से जो गरीब तबका है उसकी मुआशी सरगर्मियां हैं वो इंटरप्ट ना हो। ये ना हो कि कोरोना से ज्यादा लोग भूख की वजह से मर जाएं। दुकानें खुल गई हैं, शॉपिंग सेंटर्स खुल गए हैं, ट्रेनें चल रही हैं। इन बातों का मकसद हरगिज ये नहीं कि हम ये कहें कि कोरोना खत्म हो गया है। कोरोना है और कब तक रहेगा ये किसी को मालूम नहीं। हमें एहतियात का दामन बिल्कुल अपने हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए, हुकूमत डंडा लेकर किसी को या प्राइम मिनिस्टर साहब लोगों को हाथ से पकड़ के घर नहीं बिठा सकते, लेकिन अगर हमने देखा कि ये चीज़ काम नहीं कर रही और लोग उसी बेहतियाती का सबूत दे रहे हैं, तो फिर ये चीज़ दोबारा नाफिज कर दी जाएगी। सिंध हुकूमत ने इस इशू पे बहुत सियासत की है। NCOC एक ऐसा इदारा है जिसमें उनकी मुकम्मल प्रेजेंटेशन होती है, वो चीफ मिनिस्टर खुद भी होते हैं, तो जो भी फैसले अब तक हुए हैं वो कोई एकतरफा फैसले नहीं थे, वो बिल्कुल शामिल थे। वो अलग बात है कि वो वापस जाकर वहाँ पे सियासत शुरू कर देते हैं। मौसम की बात करें तो कराची में 2 रोज गर्मी मजीद रंग दिखाएगी। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। खुर्शीद आलम अपनी रिपोर्ट के साथ। कल और परसों इम्कान है कि दरमियाने दर्जे की हीट वेव होगी। 2 दिन 40 से 42 तक जा सकता है। कराची का मौसम 50-50, पेशगोई करना भी मुश्किल हो गया क्योंकि पीर को शहर में आने वाली हीट वेव ने अपना प्रोग्राम बदल लिया। अब मंगल और बुध पर बात चली गई। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि शहर कायद में ईद पर भी ज्यादा गर्मी नहीं पड़ने वाली। ईद के दिन बेहतर हो जाएगा, फिर दोबारा से जनूब मगरिब से इधर से चलने वाली हवाओं का सिलसिला रहेगा और समुद्री हवाएं चलती रहेंगी और मैक्सिमम 36-37 इस रेंज में रहेगा। ईद तो गुजर ही जाएगी मगर अब्रे रहमत बरसाने वाले बादलों का कराची से गुजर मुश्किल ही है। जो मगरबी हवाओं का सिलसिला होता है ना पाकिस्तान के ऊपर से, यानी कराची को बिल्कुल उसके साउथ में और ऊपर नॉर्थ से गुजर गई वेव, तो उसने सिंध में किसी जगह में बारिश दी है। वेस्टर्ली ट्रफ अगर नीचे तक पेनिट्रेट करती तो फिर कराची की किस्मत में भी कुछ आ जाता, लेकिन वो थोड़ा ऊपर से गुजर गई। पल पल बदलते कराची के मौसम को लेकर तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को मशवरा दिया है कि दिन 11 से शाम 4 बजे तक गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकलें। यही नहीं, ईद पर खाने में हाथ भी जरा हौला रखें क्योंकि रोजों के बाद अचानक खुराक की ज्यादती बिलखुसूस मुरक्कन डिशेज हाजमे का सत्यानाश कर सकती है। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।